बाबुल तेरे महला विचों सतरंगिया कबूतर बोले हाय हाय मधानिया हाय 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 वे मेरे डांडिया रब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया हाय हाय वे मेरे डांडिया रब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया हाय हाय वे मेरे डांडिया रब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया हाय हाय वे मेरे डांडिया रब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया हाय हाय वे मेरे डांडिया रब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया हाय हाय वे मेरे डांडिया रब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया हाय हाय वे मेरे डांडिया रब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया मधानिया हाय बाबुल तेरे महला विचों तेरी लाडू परदेसड़ होई रे बाबुल तेरे महला विचों तेरी लाडू परदेसड़ होई रे मधानिया मधानिया आरती, बेटा अमन अभी अभी गया है तेरा इंतजार करके। कह रहा था आरती को आराम करने दीजिए और बच्चे भी सो गए हैं, तुझे याद कर रहे थे। अच्छा हुआ जो बच्चे सो गए। मुझे जाना है। जाना है? आरती रात के 11 बजे हैं। मुझे जाने दीजिए माँ, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। यश जी से मिलने? मुझे सब याद आ गया है माँ। मैं जान गई हूँ यश जी मुझसे नाराज क्यों है। वो कौन सी बात है जिसे उन्होंने मुझे माँ, मैं मानती हूँ उस रात जो कुछ भी हुआ वो होशो आवाज में नहीं हुआ, लेकिन वो प्यार था माँ, कोई धोखा या फरेब नहीं।
और प्यार में तो कोई धोखा या फरेब होता भी नहीं है ना? हाँ बेटा, तूने कोई धोखा नहीं दिया है यश जी को, और ना ही यश जी से कोई भूल हुई है, कोई पाप नहीं किया है तुम दोनों ने। ये तो कुदरत का नियम है। पति पत्नी के इसी रिश्ते से ईश्वर ने संसार की रचना की है। तो फिर यश जी क्यों नहीं समझ रहे इस बात को माँ? नहीं, मुझे उनके दिल से इस गिल्ट को निकालना ही होगा। मैं उनको इस तरह तड़पते और अपने आप को सजा देते नहीं देख सकती। मुझे जाने दीजिए माँ, प्लीज। आरती, नहीं आरती, यश जी अभी इतनी बड़ी बात सहन नहीं कर पाएंगे। जिन नाजुक हालात में तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ। आरती, पति पत्नी के रिश्ते में बनने के बावजूद यश जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तुझसे नाराज हैं, इसीलिए अब यही तो मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ माँ कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो पाप या गलत नहीं है। आरती, आरती, यश जी को थोड़ा वक्त दे। इतनी जल्दबाजी में अगर तू कुछ और कितना वक्त माँ? ये जानने के बाद कि यश जी की नाराजगी का कारण क्या है, ये पता लगने के बाद कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं रुक जाऊं, मैं चुप रहूं? नहीं माँ, मेरा यश जी को बताना बहुत जरूरी है। उस रात हमारे बीच जो भी संबंध हुआ, उसकी वजह से वो मुझे छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ ये नाइंसाफी करने का हक उनके पास नहीं है माँ। मैं एक जीती जागती औरत हूँ, कोई सामान या कोई चीज नहीं कि उन्होंने जब चाहा अपनी जिंदगी से फेंक दिया मुझे। वो मुझसे मुंह इसलिए फेर रहे ना क्योंकि वो आज भी अर्पिता जी को चाहते हैं। लेकिन माँ, यश जी का अर्पिता जी को जाना मेरे लिए तो प्रॉब्लम था ही नहीं कभी। मैंने तो हमेशा इस बात को इतनी इज्जत दी है, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी माँ, क्योंकि आज मेरे मान, सम्मान, स्वाभिमान और पहचान पे बात आई और मैं चुप नहीं रहूंगी माँ। मैं उन्हें बताऊंगी कि हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ प्यार था और ये बच्चा उसी प्यार की निशानी है। इसीलिए उनका जानना बहुत जरूरी है कि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं। एक बार फिर से सोच ले आरती, तू जो कह रही है वो एकदम सही है, लेकिन क्या तू ये चाहेगी कि अपने प्यार की निशानी जिसे तू इस दुनिया में लाने वाली है वो यश जी के गुस्से का कारण बने? बिना पिता के जिए पले बड़े। आरती, तूने इतने सालों तक अंश को बिना पिता के पाला पोसा बड़ा किया, जो कि आसान नहीं था। एक माँ का हर फर्ज तूने बखूबी निभाया, लेकिन अब इस आने वाले बच्चे के लिए तुझे त्याग करना होगा आरती, त्याग करना होगा। कैसे करूं मैं ये माँ, कैसे करूं? तुझे इंतजार करना होगा आरती, यश जी को समझाना होगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, वो स्वाभाविक है। और जिस दिन तू यश जी के मन से इस अपराध बोध को हटा देगी, वही सही समय होगा इस बात को बताने का कि तू उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और फिर देखना यश जी इस बच्चे को अपने प्यार की निशानी समझकर अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तुझे बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा आरती, बहुत सोच समझ के। हालात ही कुछ ऐसे हैं। एक सामान्य से रिश्ते में ये बात किसी भी पति पत्नी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात हो सकती है, लेकिन तू एक ऐसे इंसान से जुड़ी है जो अभी भी अपने अतीत में जी रहा है।
दोनों परिस्थितियों में बहुत फर्क है। इसलिए कह रही हूं कि तुझे बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। समझ रही है?